हेलो दोस्तों, मैं सोनवेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा नगर में। दोस्तों, हम साधारण ब्याज के बारे में पढ़ रहे थे। मैं आपको चार टाइप के क्वेश्चन बता चुका था। अब हम बारी है पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, दसवें। ये साधारण ब्याज आपकी 3 लेक्चर में कम से कम 3 लेक्चर में समाप्त होगी। तो इस तरीके से देखते हैं हम। तो 3 या 4 लेक्चर में हम खत्म करते हैं इसे। आज हो सकेगा, आज ज्यादा से ज्यादा खत्म करेंगे हम इसे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं साधारण ब्याज के नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवी टाइप के क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पांचवी टाइप का क्वेश्चन ये है आपका। साधारण ब्याज में हम बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। तो ये देखिए, कोई धन कितने वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 गुना हो जाएगा। कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो इसमें दो मैं इसमें आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, एक तो दो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, कोई धन कितने वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसी को थोड़ा सा चेंज करके आता है, वो ये आता है कि कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन उस तरीके से आता है। तो ये मैं पहले ये करके दिखाता हूं आपको, फिर दूसरा करके दिखाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों सॉल्यूशन। इसका अगर डायरेक्ट ट्रिक से लगे, डायरेक्ट ट्रिक से अगर इसे सॉल्व करते हैं तो आसानी होती है सॉल्व करने में। और इसका अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट काफी लंबा होता है। तो हम इसे ट्रिक के साथ बताएंगे। आप 5 सेकंड के अंदर इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। कोई धन कितने वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 गुना हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कितने वर्ष में, यानी कि कितने वर्ष में, यानी कि टी पूछ रहा है। व्हाट इज टी? टी का मान इसका डायरेक्ट निकालते हैं n-1 अपॉन r इंटू 100। ठीक है दोस्तों, n-1 इंटू r अपॉन 100। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यानी n का मतलब क्या है? n का मतलब ये है कि कितना गुना है। ये n है आपकी गुना वाली जो संख्या होगी, गुना वाला जो अंक दिया होगा वो n है। ठीक है, और r आप जानते हैं प्रतिशत होता है, रेट होता है। अब देखते हैं इसे। तो n कितना देखा है? 5 पे देखा था। 5 माइनस 1 बटे r का मान कितना रहेगा? 10 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे। 5 एकम 5, 5 में से 11 4 बचा। 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। तो कितना वर्ष में हो जाएगा ये दोस्तों? 40 वर्ष में। 40 वर्ष में अगर कोई धन 40 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्ष में हो जाएगा? 5 वर्ष में, 40 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, 40 ईयर्स में हो जाएगा ये। अगर उसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से देखते हैं तो कितने वर्ष में, ये यहाँ पे अगर यहाँ पे टाइम दिया होता। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे टाइम पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा है, यहाँ पे प्रतिशत जो दे रखा है, यहाँ प्रतिशत की जगह यहाँ टाइम दिया होता और आपको प्रतिशत पूछ रहा होता, आपको दर पूछ रहा होता। तो दर को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ दिख रहा है सर। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, दर को निकालने के लिए r इक्वल टू, करना कुछ नहीं है। ये जो t है ये नीचे चला जाएगा, ये r यहाँ आ जाएगा। तो n-1 इंटू 100 अपॉन r अपॉन t, सॉरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़े से दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो रेखा है, यहाँ पे पूछ रहा था कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर। मैं चलो इसे लिख ही देता हूँ। ठीक है दोस्तों, कर ही देता हूँ, या नीचे नोट कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को। कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर, कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो ये देखते हैं। पहले मैंने आपको ये बताया था, तो आप ये क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या पूछ रहा है दोस्तों? यहाँ पर प्रतिशत दर पूछा, तो मैंने बताया था आपको प्रतिशत दर निकालने के लिए n-1 इंटू 100 अपॉन t, ये होता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे
एन मैंने बताया था एन क्या होता है, जो कोई गुना में चीज दे रखी होगी वो एन होगा, ठीक है। तो 3 या एन रखा है 3 - 1 × 100 अपॉन टी। टी का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 10 वर्ष दे रखा है, तो 10 लगा देंगे। एक जीरो से एक जीरो गई, यहाँ पर 2 3 - 1 = 2 n × 10 देन 20 इज आंसर आपका 20% आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, 20% अगर वार्षिक दर होती है मान लो, तो 10 वर्षों में उसका जो धन होगा वो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये साधारण ब्याज के इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन इन्हें भी 90% स्टूडेंट छोड़ के आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के बाद आपको टेंशन नहीं होगी, मैंने आपको सब कुछ सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है। और एक याद रखना है, टी निकालना हो तो n - 1 × 100 अपॉन r। एक आपको ये याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, एक धन 8% वार्षिक ब्याज की दर पर। एक धन समझने वाला क्वेश्चन है, मैं इसे दोनों तरीके से कॉन्सेप्ट से भी बताऊंगा और ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा। एक कोई धन 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में जो ब्याज देता है, 5 वर्ष में उससे जो ब्याज मिलता है, 8% से उठाया गया कोई धन था, वो 8% उठाया गया, 5 वर्ष में उसका जो ब्याज मिलता है वो मूलधन से कितना है, 480 रुपए कम है। वो मूलधन से कितना है, 480 रुपए कम है, तो उसका मूलधन क्या होगा, यानी कि उसका प्रिंसिपल निकालना है आपको, धन कितना उठाया गया था ब्याज पे, साधारण ब्याज की दर पे 8% पे 5 वर्ष के लिए उठाया गया था, और वो 480 रुपए जो ब्याज मिला था उससे 480 रुपए कम मिला, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या निकालना है, तो मूलधन निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है, हमें पी निकालना है। व्हाट इज पी, तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पी निकालना है, ये व्हाट इज पी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट के साथ निकालते हैं, पहले कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दे रखा है, ये आर दे रखी है आपकी, ये आर दे रखी है, ये समय दे रखा है, ठीक है दोस्तों। और ये कुछ और तो कुछ दे रखी है, और इसमें केवल ये लाइन दे रखी है, ये समझ में, ये पकड़ने वाली बात है, बस ये पकड़ लो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। वह ब्याज, जो ब्याज मिलता है वो मूलधन से कितना कम है, 480 रुपए कम है। तो देखो किस तरीके से, ये जो ब्याज मिला है ना इससे, जो 8% और 5 वर्ष से जो ब्याज मिला है वो मूलधन से जो ब्याज मिला है, ऐसा ही किसे कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं हम साधारण ब्याज को कहते हैं, ठीक है। तो जो ब्याज मिला है, जो साधारण ब्याज मिली है वो मूलधन से कितनी कम है, 480 रुपए कम है, यानी मूलधन पी होता है, मूलधन से 480 रुपए कम है, यानी माइनस कर दिया, अगर कम है तो माइनस कर दिया, ये आपका, ये क्या आ गया, आपका ब्याज निकल के आ गई। तो आप सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, मैंने बताया था आपको, रामवर्ड SI = PRT/100, ये मैंने क्वेश्चन बताया था आपको। तो वहीं पे निकाल लेंगे, SI का मान ये दे रखा है आपको, P × P - 480 = PRT/100, तो P का मान हमें निकालना ही है। R आपका 8% दे रखा है, और T दे रखा है 5/100, ये होता ही है। तो इससे हम इससे काट देंगे 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, इससे काट देंगे 2 चौके 8, और इससे काट देंगे 4 पंजे 20, ठीक है दोस्तों। तो क्या आ गया, यहाँ पर 2p बचा, यहाँ 5 बचा, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5p - 480 × 5 = 2p। दोस्तों एक क्वेश्चन देखो, एक यहाँ पे ध्यान रखना, कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे आप जितना मल्टीप्लाई में दिमाग लगाएंगे, जितना मल्टीप्लाई में देर लगाएंगे, उतने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर बस मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया करो, इस तरह के क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया करो केवल, देखो कितनी जल्दी होता है। इधर इसे उधर से इधर लेके आएंगे तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3p बचा, उधर से जाएगा जो 480 × 5 बचा, ठीक है दोस्तों, 400 × 5 बचा। अब इसे काट देंगे, 16 3 48 180, अब क्या आ जाएगा आपका, 16 पंजे 80, 800 आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपका आंसर कितना आ जाएगा, कितना मूलधन था, 800 रुपए था, कितना मूलधन था, 800 रुपए था। 800 रुपए कितने पर उठाया था, 8% उठाया था, 5 वर्ष का उठाया था, जिसको जो ब्याज मिल रहा था, हमें कितना मिल रहा था, 480 रुपए कम मिल रहा था। तो इससे अगर ऐसा ही पूछे इसमें, तो ऐसा ही पूछने, ऐसा ही निकालने के लिए क्या निकालेंगे, आपको ये पहले निकाल ही चुके हैं, तो ऐसा ही भी निकाल सकते हैं इससे कि, तो आपको 800 में से 480 को माइनस कर देना है, आपकी ऐसा ही निकल के आ जाएगी, यहाँ 2 बचा, यहाँ 7 में 3 से 320 रुपए आपकी ऐसा ही आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट के साथ बताया मैंने, अब इसकी ट्रिक देखते हैं, डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है, ट्रिक के द्वारा देखते हैं, सर देख रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पे देखते हैं ट्रिक से क्या होता है।
ट्रिक से निकालने के लिए पी निकालना है हमें। ब्लू दिख रहा है, ब्लू 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 दिख रहा है, यहाँ पे पी से निकालते हैं। पी निकालेंगे तो जो भी कम है, जो धन मिला है ना आपको, वो जो धन मिला है जो कम है, वो कम वाला मूल्य आएगा यहाँ पर। पहले तो कम वाला मूल्य इनटू 100 लगा देंगे आप, अपॉन में क्या करेंगे 100 माइनस RT, 100 माइनस RT, ये आप कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 100 माइनस RT करने से आपका आंसर आ जाएगा। तो कम कितना है 480 रुपये था, इंटू 100 निकाला, इंटू 100 अपॉन 100 माइनस RT, 8 40 हो गया। तो ये क्या हुआ 480 इंटू 100 अपॉन 400 में से 60 गया तो कितना बचा, 100 में से 60 गया तो आपका 40 गया तो 60 बचा। ये 0 से 0 गई, ये कट गया आपका 8 बार, और ये आ गया 800 आपका आंसर। ठीक है, ये आपका 800 रुपये, ये यहाँ पर आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इससे देखो सेम वही यहाँ पे है, सेम वही यहाँ पे है। यहाँ पे अंतर क्या है इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसमें ये यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ मूलधन पूछा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ मूलधन पूछा है। यहाँ मूलधन की जगह यहाँ पे वो ऐसा ही पूछ सकता था, यहाँ साधारण ब्याज पूछ सकता था। साधारण ब्याज पूछने के लिए तो यहाँ पे इस तरीके ये हमें निकालना पड़ता, तब हम जाके अगर इस तरीके से करते हैं तब हम यहाँ से ऐसा ही भी निकाल सकते हैं। लेकिन इससे अगर ऐसे निकालोगे तो इससे केवल आपको मूलधन निकलेगा, केवल मूलधन निकलेगा। मूलधन के बाद अगर ऐसा ही पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज आपसे यहाँ से नहीं निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो यहाँ से आप साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं और मूलधन भी निकाल सकते हैं। तो जहां तक मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने से फायदा है, ट्रिक के साथ पढ़ने से ट्रिक हर जगह काम नहीं करती है, लेकिन मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट के साथ भी पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन, और इसी में एक मैंने इसके 2 टाइप बताए, इसी में एक और टाइप आता है। ठीक है दोस्तों, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 1 धन 8% वार्षिक ब्याज की दर पर यहाँ 480 रुपए कम हो रहा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या होगा 480 रुपए कम हो रहा था। अगर यहाँ पे ज्यादा हो जाए तो ये भी तो हो सकता है कि ज्यादा भी तो हो सकता है, तो मूलधन कैसे निकालेंगे उसका अलग से निकालेंगे। ठीक है, उसमें कुछ करने नहीं होता आपको, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा मैं आपको, कॉन्सेप्ट के साथ भी बताऊंगा उस क्वेश्चन को और ट्रिक के साथ भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे उसे। अगर 480 रुपए अधिक होता है, अगर 8% ब्याज की दर पर 480 रुपए अधिक होता है तो मूलधन क्या होगा, ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे रफ, यहाँ कर देता हूँ ज्यादा। क्वेश्चन को यों का त्यों रखते हैं, जो का त्यों रखते हैं, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे निकालना है क्या हमें, यहाँ पे हमें पी भी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, पी निकालना और ऐसा भी निकाल के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम पहले कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, पहले कॉन्सेप्ट के साथ चलने के बाद फिर उसके बाद ट्रिक से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पे आने का यही फायदा है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ भी पढ़ाया जाएगा और ट्रिक के साथ भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना न भूलें। लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, लाइक करने से बस एक मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं कुछ। तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इससे बेल आइकन दबाने से आपको क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं, आपकी लाइव क्लास का एग्जाम किया जा रहा है, लाइव क्लास भी स्टार्ट की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक धन, अब कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं। यहाँ पे पहले क्या था, कम था, अब हो रहा है ज्यादा। तो ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा में क्या होगा, यहाँ पे ये ऐसा ही तो ज्यादा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही ज्यादा हो रहा है, वहां पे क्या कर रहा था, वहां ऐसा ही कम हो रहा था। तो 400 से पी प्लस 480 हो जाएगा। वहां मैंने 400 माइनस किया, पी माइनस 480 किया था, यहाँ 480 प्लस कर दिया, क्योंकि यहाँ ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे मूलधन से ज्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैंने प्लस कर दिया। तो आपको अब ऐसा ही पता चल गई, अब ऐसा ही पता चल गई, रामायण आपको पता ही है, पी प्लस एस आई 480, यानी ऐसा इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। तो ऐसा ये आ गया, ऐसा ये आ गया। पी कितना माना है, पी का हमें निकालना ही है। 8 कितना दे रखा, 8 दे रखा है, 5 आपका परसेंट दे रखा है, 10 दे रखी है, और 100 नीचे होता ही है। ठीक है, तो यहाँ से इसे काटेंगे 20 पंजे 100, इसे काटेंगे 4 पंजे 20, इसे 2 चौके 8। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 5 पी आ जाएगा
यहाँ पे 5p प्लस 480 इंटू 5, ठीक है दोस्तों, तो आगे आ जाएगा 2p आपका। इसे इधर से इधर लेके आओगे, इधर से इसे इधर से इधर लेके जाओगे, क्या होगा 480 इंटू 5 इजक्वल टू 2p माइनस 5p, ठीक है दोस्तों। माइनस 5p इज इक्वल टू माइनस 5p इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 5p इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 5 में से 2 गया, तो अगर बड़ी संख्या माइनस की होती है और प्लस की छोटी होती है तो हमेशा माइनस में आंसर आता है। तो 5 में से माइनस 3p बचा, आगे आ गया 480 इंटू 5, ठीक है दोस्तों। तो 480 इंटू 5 हो गया, तो p का मान कितना है यहाँ पे दोस्तों, इसे इधर से इधर ले 3 से इसे काट दो, 16 48 इंटू 5, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। तो माइनस में कितना आ गया 16 पंजे 80, माइनस 800 रुपये इसका आंसर है। ये मैंने माइनस क्यों आया, अब ये पूछोगे माइनस क्यों आया है सॉरी, तो माइनस क्यों आया इसमें सॉरी, माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया कि यहाँ पे जो है माइनस क्यों आया दोस्तों, इसमें माइनस आने का कारण ये है, माइनस आने का कारण ये है कि इसमें जो दो ये जो आपको परसेंटेज दे रखी है और जो आपको समय दे रखा है, ये इसमें मैंने ज्यों का त्यों दे रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसके लिए था, कम के लिए था, लेकिन ये मैंने ज्यादा के लिए ये क्वेश्चन बनाया इसलिए माइनस आ गया, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी आपको अगर ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें माइनस नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों, वहां पे उस तरीके से वो सेट किया जाएगा क्वेश्चन का, माइनस नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। आंसर कितना आया, आपका आया माइनस 800 आंसर आया, ठीक है दोस्तों। अब ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक से देखते हैं, अब देखते हैं ट्रिक से, ठीक है दोस्तों। अब ट्रिक में क्या होता है, p निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला, सेम करना क्या है, सेम वही करना है, p इंटू, यानी कि ये आप पे ज्यादा वाले जो ज्यादा जो जितना भी मूल्य ज्यादा हो रहा है उससे ज्यादा को इंटू 100 अपॉन, यहाँ पे पहले RT आ जाएगा, वहां क्या था 100 माइनस RT था, यहाँ पे RT माइनस 100 आ जाएगा, RT माइनस 100। अब यहाँ पे लगा देंगे आप 480 ज्यादा था तो 480 इंटू 100 अपॉन RT का मान 8 पंजे 40 हो गया, 8 पंजे 40 माइनस 100, ठीक है दोस्तों। तो 480 इंटू 100 अपॉन माइनस 60 बचा, यहाँ माइनस 60 बचा, 0 से 0 गया, 6 से 8 गया, यहाँ माइनस पहले से ही है तो माइनस 800, इसका भी आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन करने का तरीका कोई सा भी हो, ट्रिक से करो चाहे कॉन्सेप्ट के साथ करो, वैसे कॉन्सेप्ट के साथ करोगे तो आपको आसानी रहेगी, अच्छा लगेगा, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बस आप इतना है कि आप अपनी स्पीड को बढ़ाओ, क्योंकि हर एक एग्जाम का कॉम्पिटेटिव एग्जाम इसलिए होता है कि आपको माइंड की प्रखरता देखी जाती है कि माइंड आपका कितनी तेजी से काम कर सकता है, क्योंकि एक को 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट के अंदर करने होते हैं, 1 मिनट भी एक क्वेश्चन के लिए होती है, 1-1.5 मिनट होती है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे, एक स्पीड के साथ करोगे, तो ये आप स्पीड के साथ करोगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कई स्टेप को आपको इसमें से रिड्यूस भी कर सकते थे, सप्रेस भी कर सकते, कंप्रेस भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिक से भी बताया गया और इससे भी बताया गया, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको 6 ये हो गया, 2 ये हो गया, 8 तरीके के मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं स्टार्ट में हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं इसका, ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं, मैं रख करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वीं टाइप का क्वेश्चन। मैं 8 टाइप के क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, अब तक मैंने आपको 8 टाइप के क्वेश्चन बता चुका हूं। कुछ क्वेश्चंस रह गए जो किस्त के द्वारा जो EMI में पे किए जाते हैं, भुगतान किया जाता है EMI, उस तरह के क्वेश्चन रह गए, और आपके कुछ रेशियो के क्वेश्चन रह गए। तो दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों, दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कोई मूलधन एक क्वेश्चन आता है टाइप नंबर 9 कि कोई
यदि मूलधन को 4 गुना, मूलधन को 4 गुना, दर को 1.5 गुना, 1.5 गुना तथा मूलधन को 4 गुना, दर को 1.5 गुना तथा समय को 1/3 कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत ज्यादा ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एनटीपीसी में पिछली बार एनटीपीसी 2016 में यही क्वेश्चन सेम ज्योग्राफी में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, आपको ट्रिक से बताएंगे। आप 5 सेकंड का आपको लग रहा होगा बिल्कुल कितना हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, लेकिन 5 सेकंड का हल्का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अगर हम इसमें 2% वृद्धि निकालनी है, कितने प्रतिशत ज्यादा बढ़ जाएगा, कितना प्रतिशत ज्यादा हो जाएगा, तो वृद्धि निकालने के लिए वृद्धि निकालनी है। वृद्धि निकालने के लिए क्या करना होता है, x बाई जेड माइनस 1 इंटू 100, x बाई जेड माइनस 1 इंटू 100, ये क्वेश्चन होता है इसका। x का मतलब जो पहला गुना हो रहा है, y का मतलब जो दूसरा गुना हो रहा है, z का मतलब जो तीसरा गुना हो रहा है, यानी कि मूलधन p r t जितने भी गुना हो रहा है उनका आपस में गुणा -1 इंटू 100 करके। ठीक है दोस्तों, तो x बाई जेड, x का मान कितना हो गया, x का मान 4 गुना यानी कि 4। ठीक है दोस्तों, x का मान 4 गुना इंटू बाई का मान कितना है, 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1.5 गुना का मतलब क्या होता है, 1.5 भी तो होता है, 1.5 भी तो होता है। अगर 1.5 को अगर हम भिन्न के रूप में सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 1.5 यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाने के बाद नीचे 0 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 इंटू 1/3 मतलब आप जानते हैं 1/3 -1 इंटू 100, ये आपका आंसर ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, तो 2 - 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 1 इंटू 100 देन 100%। ये आंसर हो गया आपका 100%। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तिहाई थोड़ा गलत हो गया। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक नई ऊर्जा के साथ। ठीक है दोस्तों, तो नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जिसमें 2-4 टाइप के क्वेश्चंस और रहेंगे, तो अगले वीडियो में उसे भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।